Hello students, today we will start chapter number 11 and the name of the chapter is perimeter and area. So पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर देखेंगे हम सबसे पहले। हमारे पास सपोज करो कोई भी प्लेन फिगर दे दिया गया होता है, सो उसके आसपास की जो बाउंड्री होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसका पैरामीटर बोलेंगे। सपोज करो मेरे पास यहाँ पर रेक्टेंगल दे दी गई है, इसके आसपास की जो बाउंड्री होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जितनी भी होगी हमारे पास, उसको हम क्या बोलेंगे? इसका पैरामीटर बोलेंगे। ठीक है। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पैरामीटर जो होता है उसका कितना होता है हमारा? सो पहले तो हम रेक्टेंगल देखेंगे। रेक्टेंगल की जो ये होती है, ये लेंथ होती है और ये क्या बोलते हैं? इसको ब्रेड्थ बोलते हैं इसकी। ठीक है। तो इसके जो अपोजिट साइड होगी, मान लो ये जो अगर हमारे पास 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। इसकी अपोजिट साइड क्या होती है? सेम होती है। और इसकी भी अपोजिट साइड क्या होगी? सेम होगी। मान लो यहाँ पर 4 है तो ये भी 4 होएगा, यहाँ पर 5 है तो ये भी 5 होगा हमारे पास। ठीक है। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होगा हमारा वो क्या होगा? ये सेम है, ये L है तो ये भी L होगा। सो L प्लस L कितना हो गया? 2L हो गया। ऐसे ये B है, ब्रेथ है हमारी, तो ये भी क्या होगी? B होगी। सो B प्लस B इज इक्वल्स टू 2B आ जाएगा। ठीक है। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मीन्स 2 टाइम्स लेंथ एंड 2 टाइम ब्रेथ। ठीक है। 2 इंटू L प्लस B। उसके बाद है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर को देखेंगे। स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है? जैसे अपने रेक्टेंगल का पैरामीटर निकाला है ऐसे ही स्क्वायर का निकलेगा। बट स्क्वायर में हम देखते हैं, स्क्वायर में जो लेंथ होती है, जो सभी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? सेम होती हैं। ठीक है। स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होती है? सेम होती हैं। अगर ये L है साइड, ये L है, ये भी L होगी और ये भी L होगी। ठीक है। स्क्वायर में सारी साइड्स क्या होती हैं? सेम होती है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या निकलेगा? ये L है, ये भी L है, ये भी L है, तो कितने टाइम्स L हो गया? 4 टाइम्स। ठीक है। तो 4 टाइम्स L दैट इज़ 4 टाइम्स साइड। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 4 इंटू L। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा? 4 इंटू L। उसके बाद है पैरामीटर डिस्कस कर लिया। आसपास की जो बाउंड्री होएगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसका पैरामीटर बोलेंगे। जैसे सपोज करो हमारे पास एक स्क्वायर दे दिया गया है और हमें उसका पैरामीटर फाइंड करना है। सो स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करेंगे हम। इसके आसपास की ये लेंथ जो है ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, क्योंकि स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है। सो पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये क्या है? 4 है, सो 4 लिख लिया, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, टोटल 4 प्लस प्लस ऐड करके कितना आएगा हमारा? 16। मीटर में था तो मीटर लिख देंगे इसको। ठीक है। सो नेक्स्ट है एरिया। एरिया को हम कैसे देखते हैं? एरिया क्या होता है? जो हमारा सरफेस एनक्लोज्ड होता है, इस बाउंड्री के अंदर जितना भी सरफेस एनक्लोज्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसका एरिया। सपोज करिए ये स्क्वायर है और इसके जो अंदर का जो एरिया होगा, ये सारा जो एरिया होगा इसका अंदर का, उसको क्या बोलेंगे? हम इसका एरिया बोलेंगे। मतलब जो भी रीजन इसका एनक्लोज्ड होएगा, जो भी भरा हुआ रीजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इसका एरिया, जो इसके बाउंड्री के अंदर का पार्ट होगा। सो उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये आपको लर्न करना पड़ेगा और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे, आपको लर्न करने पड़ेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? L से, और ब्रेथ को किससे डिनोट करते हैं? B से। सो L मल्टीप्लाई B। उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की जैसे सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सारी साइड्स क्या होंगी? इसकी इक्वल होंगी। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा? साइड इंटू साइड, दैट इज़ L मल्टीप्लाई L। ठीक है। L मल्टीप्लाई L। और जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला बना था? L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। तो ये जो 4 फॉर्मूलेस हैं इन्हीं का ही यूज़ है इस एक्सरसाइज में। सो इम्पोर्टेंट है, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है। सो एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 400 मीटर एंड 300 मीटर। एक रेक्टेंगुलर पीस है, रेक्टेंगल के टाइप का एक पीस है, उसकी हमारे पास ब्रेथ दी हुई है और लेंथ दी हुई है। लेंथ कितनी है? 400 मीटर लेंथ है और ब्रेथ कितनी है? 300 मीटर। ठीक है। रेक्टेंगुलर पीस की, एक रेक्टेंगल की शेप में एक पीस है। सो हमें इसमें किसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? रेक्टेंगल का। ठीक है। सो रेक्टेंगल के फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।
सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, जब हम एरिया निकाल लेंगे रेक्टेंगल का जो अंदर का पार्ट है वो निकाल लेंगे, सो उसके बाद क्या बोला उन्होंने, द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ़ 1 मीटर स्क्वेयर ऑफ द लैंड कॉस्ट्स ₹10,000। हमने जो लैंड है, पूरी लैंड आएगी, जितनी भी लैंड आएगी उसका हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है कि कितने रुपीज़ की आएगी वो लैंड। और इन्होंने ये भी बोला हुआ है कि जो 1 मीटर स्क्वेयर लैंड है, मान लो इतनी सारी लैंड है हमारी और उसका जो 1 मीटर स्क्वेयर जो है, थोड़ा सा पार्ट जो है, उसके कॉस्ट कितना है, 10,000 रुपीज़। ठीक है, 10,000 रुपीज़ है। सो देखो क्वेश्चन में बोला गया था हमारे पास रेक्टेंगुलर पीस की लेंथ दी हुई थी 400 मीटर। ठीक है, ब्रेथ कितनी दी हुई थी, 300 मीटर। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, एरिया। सो एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ भी गिवन है और ब्रेथ भी गिवन है। सो 400 मल्टीप्लाई 300 दैट इज़ 1,20,000 मीटर स्क्वेयर। और एरिया की जो यूनिट होती है उसमें क्या लगाते हैं हम, पीछे स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, स्क्वायर ही आपने यूज़ करना है हमेशा के लिए, नहीं तो क्वेश्चन जो है रॉन्ग माना जाएगा अगर यूनिट जो आप इसकी स्क्वायर नहीं लगाते हो। ठीक है, सो मीटर है, सो मीटर स्क्वायर लगाएंगे एरिया के उसमें हम। उसके बाद अगर हमारे पास कॉस्ट दे दिया गया, 1 मीटर स्क्वायर लैंड है, उसका कॉस्ट कितना दे दिया है, 10,000 रुपीज़। तो लैंड कितनी आई है हमारे पास, लैंड का एरिया कितना आया है, यह एरिया आया। ठीक है, जो लैंड है ना हमारे पास, उसका एरिया निकालना था हमें सबसे पहले तो जो एक रेक्टेंगुलर जो लैंड थी हमारे पास, उसका एरिया, ये जो एरिया है उसका अंदर का एरिया वो कितना आया है हमारा, 1,20,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें कॉस्ट दे दिया गया, 1 मीटर स्क्वायर लैंड का कॉस्ट कितना दे दिया, 10,000। सो पूरी लैंड जो है, पूरा एरिया जो है उसका कॉस्ट निकालना है। पूरा एरिया इतना आया हमारा 1,20,000 मीटर स्क्वायर लैंड। सो 1 की वैल्यू है, अगर हमारे पास किसी की भी रिक्वायर्ड वैल्यू है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू है, हमें 1,20,000 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू इतनी है तो इसकी कितनी होगी, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके पूरे ज़ीरो काउंट करके पीछे लिख देंगे। ठीक है, तो इतने जो लैंड है हमारी, इतना एरिया, उसका जो कॉस्ट आया वो इतने रुपीज़ आया है, जो आपने देखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क वूज पैरामीटर इज़ 240 मीटर। क्या निकालना है हमें, स्क्वायर पार्क का एरिया निकालना है जिसका पैरामीटर कितना है, 240 मीटर है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, हमारे पास पैरामीटर गिवन है और स्क्वायर पार्क की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो स्क्वायर वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, सो पैरामीटर देखते हैं हम। सबसे पहले पैरामीटर कितना गिवन है, 240 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क कितना गिवन है, 240 मीटर। ठीक है, 240 मीटर जो है स्क्वायर पार्क का क्या है, पैरामीटर है। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, यहाँ पर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देंगे हम 4 इंटू साइड, जो किसके इक्वल है, 240 के। ठीक है, 4 इंटू साइड किसके इक्वल है, 240 मीटर के। सो हमें यहाँ से क्या क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारा साइड निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के अगर हमें साइड निकल गई ना तो एरिया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया तो हमें फिर स्क्वायर ही करना होगा सीधा, क्योंकि हमें एरिया ही निकालना है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। और हमारे पास पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर का यूज़ करके हम क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, सो देखते हैं हम इसमें 240 मीटर हमारे पास क्या दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है एक स्क्वायर पार्क का। और उसके जो पैरामीटर स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है वो कितना होता है, 4 इंटू साइड, जो हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, 240 मीटर के। यहाँ से क्या निकल जाएगा, साइड निकल जाएगी स्क्वायर की। स्क्वायर पार्क की साइड निकल गई, साइड इक्वल्स टू पैरामीटर अपॉन स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन 4। सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है, 240 मीटर, और यहाँ पर 4 था, मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई से इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इक्वल के इधर आके क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड बाय 4। जिसको कट करके कितना आ जाएगा, 60 मीटर। हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड की
साइड का होल स्क्वायर, ठीक है, साइड इंटू साइड होता है, ठीक है, साइड इंटू साइड होता है। तो हमें यहाँ साइड मिल गई है, साइड क्या निकली 60 मीटर। सो 60 का होल स्क्वायर कर देंगे ऐसे, 60 का होल स्क्वायर करके क्या आ जाएगा 3600। और एरिया है, एरिया के लिए क्या यूनिट यूज़ करते हैं हम, स्क्वायर, दैट इज मीटर स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ द एरिया इज 480 मीटर स्क्वायर। क्या निकालनी है हमें, ब्रेथ निकालने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, एक रेक्टेंगल टाइप जो है एक प्लॉट है, ठीक है, उसके क्या निकालने है, हमने ब्रेथ निकालनी है। अगर हमारे पास क्या दे दिया गया हो, एरिया दे दिया गया हो, एंड द लेंथ इज़ 24 मीटर, मतलब लेंथ दे दी गई है और एरिया दे दिया गया, हमें क्या फाइंड करना है, ब्रेथ फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद जब ब्रेथ फाइंड कर लेंगे उसमें क्या निकालना है, उसका पैरामीटर भी निकालना है, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट के जो भी हमारे पास आ जाएगी ब्रेथ, उसके बाद हमें उसे रेक्टेंगुलर का क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है, ठीक है। सो देखते हैं क्वेश्चन। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया कितना गिवन है 480 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी गिवन है 240 मीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास गिवन है ना, सो इसीलिए ही हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पर। यहाँ से हमारे ब्रेथ की वैल्यू निकल जाएगी, बी की वैल्यू निकल जाएगी जो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया गिवन है, एरिया कितना गिवन है 480 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी गिवन है 24। यहाँ से क्या निकल जाएगी, बी की वैल्यू निकल जाएगी। सो बी की वैल्यू फाइंड कर ली है, बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ एल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 480 अपॉन क्या आ जाएगा 24। इसको कट करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिल गई है, सो यहाँ पर बी की वैल्यू रख देंगे हम, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 88 मीटर, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ क्या गिवन था, एरिया गिवन था और लेंथ गिवन थी, ठीक है। हमें क्या निकालना था, ब्रेथ। सो सबसे पहले हमने ब्रेथ निकाल ली है फॉर्मूला यूज़ करके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ से ब्रेथ निकल जाएगी क्योंकि हमारे पास लेंथ गिवन है क्वेश्चन में और एरिया गिवन है, ठीक है। सो एरिया रख दिया 480 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ रख दिया, लेंथ कितनी है 24 इंटू बी, ठीक है। बी की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 20 मीटर, उसको सोल्व आउट करके 20 मीटर निकल जाएगी। सो पैरामीटर, हमें पैरामीटर ही पूछा गया है लास्टली कि पैरामीटर निकालो रेक्टेंगुलर प्लॉट का। सो पैरामीटर का फॉर्मूला जो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। सो 2 लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी और हमने ब्रेथ की वैल्यू निकाली थी जो क्या आई थी 20। सो इसको पुट करने के बाद, इसको एडिशन करने के बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 88 मीटर आ जाएगा। पैरामीटर है सो मीटर आ गया, एरिया होता तो हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगाते। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 200 सेंटीमीटर। जो पैरामीटर है एक रेक्टेंगुलर शीट की, जो पैरामीटर गिवन है वो कितनी है 200 सेंटीमीटर। अगर लेंथ कितनी हो 60 सेंटीमीटर हो तो हमने क्या निकालनी है, इसकी ब्रेथ निकालनी है। उसके बाद क्या निकालना है, इसका एरिया भी फाइंड करना है। सो जो भी गिवन है सबसे पहले वो लिख लिए है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगुलर शीट का पैरामीटर कितना गिवन है 200 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास लेंथ भी गिवन है, लेंथ कितनी गिवन है 60 सेंटीमीटर। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ कर लो यहाँ पर। क्यों करेंगे यूज़, क्योंकि हमारे पास पैरामीटर गिवन है और लेंथ गिवन है, और फॉर्मूले में हमारे क्या होता है, पैरामीटर तो होता ही है जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, और लेंथ गिवन है तो लेंथ भी रख देंगे। यहाँ से क्या निकल जाएगी, हमारी बी की वैल्यू निकल जाएगी, ब्रेथ निकल जाएगी, जो हमें क्वेश्चन में भी बोला गया कि निकालनी है, ठीक है। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 200 मीटर इज इक्वल्स टू 2, लेंथ कितनी गिवन है 60 प्लस बी हमें निकालना है, सो बी हम ऐसे ही रखेंगे। ओके, सो यहाँ से 200 मीटर, ये 2 क्या ले गए हम, इसके डिवाइड में ले गए, ठीक है, इक्वल के साइड में इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 60 प्लस बी। यहाँ से 2 को हम डिवाइड करके क्या आ जाएगा 100। सो 100 यहाँ पर 60 है, यहाँ पर ये प्लस की है जो इक्वल के साइड में जाके क्या हो जाती है माइनस में, 100 माइनस 60 इज इक्वल्स टू बी। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। बट हमसे लास्टली क्या पूछा गया है, इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया। सो आपको अगर फॉर्मूलाज लर्न है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इसमें करना, बिल्कुल ईजी है। सो पैरामीटर हमें क्या निकालना, एरिया निकालना, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला यूज़ करो, ये क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ।
हमें लेंथ गिवन थी और ब्रेथ हमने निकालनी है, तो 60 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी 2400 सेंटीमीटर है। और एरिया के लिए क्या यूनिट यूज करेंगे स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा इसका एरिया, ठीक है, एरिया निकल जाएगा। सो ये क्वेश्चंस देखने हैं आपने 4th पार्ट तक। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।